देखिए हमारा एक और चैनल चल रहा है जिसका नाम है रूरा स्टडी पॉइंट। तो आप उस चैनल में जुड़ सकते हैं और किसी प्रकार की आपको इंक्वायरी करना है उसमें लिंक दिया है, या आप कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न कर सकते हैं। और जो जिस चैनल पर आप हमसे बात कर रहे हैं उस चैनल का नाम है रूरा बायोलॉजी क्लासेस। तो आप दोनों चैनलों में से किसी प्रकार की आपको समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करें, देखें। और किसी प्रकार का प्रश्न करना है आप कमेंट के माध्यम से। हेलो जी, नमस्कार। रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम देखते हैं जो अगला हमारा टॉपिक होगा वह होगा भ्रूण का विकास, यानी जो भ्रूण होता है उसका विकास किस प्रकार होता है, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। देखिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो भ्रूण होता है वह किस प्रकार से विकसित होता है। जैसे आप एक छोटे से बेस से लेकर चले कि जब हमारे पास कोशिकाएं होती है, सेल डिवीजन प्रोसेस के माध्यम से सभी जीवों का शरीर विकसित होता है। तो उसके पहले क्या होता है, उसके पहले भी हमारे पास सिर्फ एक सेल होती है। क्या होता है भैया, हमारे पास एक सेल होती है, यानी सिंगल सेल। क्या होता है, सिंगल सेल होता है। और वही सिंगल सेल डिवाइड होकर, वही जो सिंगल सेल होती है वही डिवाइड होकर एक से कई सारी कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाती है और कन्वर्ट होने के पश्चात उस भ्रूण को विकसित कर देती है। तो ये प्रोसेस जो है, यानी एक दूसरे शब्दों में बोलना चाहें तो जो भ्रूण का विकास होता है वास्तविकता के आधार पर देखा जाए तो कोशिकाओं के विभाजन के माध्यम से होता है। तो उसी में हम देखते हैं, जैसे आप ये सेल है तो अब ये क्या करेगी, ये अपने आप से 1 से 2 में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये 2 कोशिकाएं हों, अब ये क्या करेंगी, ये अपने आप से 1 से 2 को कन्वर्ट करेंगी, ये 2 से और ये भी इसी प्रकार से। तो आपको अब यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर देखिए कोशिकाओं का विकास हुआ है, यानी विकास किसके माध्यम से हुआ है, कोशिकाओं के विभाजन के माध्यम से। अब जब यही प्रोसेस भ्रूण में होती है कोशिकाओं के माध्यम से, तो भ्रूण क्या होता है, भ्रूण भी विकसित होता रहता है। तो इसमें हम देखेंगे टॉपिक होगा आपका भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास, देखिए इसमें आपको पढ़ने को मिलता है संयुग्मन के पश्चात। अब संयुग्मन किसके पश्चात होगा, जो हमारे गैमीट्स होते हैं वो आपस में कंजॉइंट हो जाते हैं और कंजॉइंट होने के पश्चात वो फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे संयुग्मन के पश्चात संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज कहलाता है। अब देखिए कब, जब संयुग्मन हो जाएगा किसका, इन दोनों का। जब इन दोनों का क्या हो जाता है, संयुग्मन हो जाएगा, ठीक। और जब संयुग्मन के पश्चात जो है अंड होगा तो वो क्या कहलाएगा, अंड युग्मनज। क्या कहलाएगा, अंड युग्मनज कहलाएगा। और जब तक वो उसका संयुग्मन नहीं होगा तब तक वो सिर्फ क्या रहेगा, अंड रहेगा।
अब ये क्या करेगा, जो आगे चलकर भ्रूण बनाता है। अब ये क्या करता है, आगे जाकर ये भ्रूण का निर्माण करता है। यानी युग्मन से भ्रूण बनने की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। किसको? भ्रूण के बनने की क्रिया को। अब यह क्रिया एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक किसकी? एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं। अवस्थाएं कैसी होती हैं? समान होती है। यानी एक बीजपत्री पौधा हो या द्विबीजपत्री पौधा हो, उसमें अवस्थाएं कैसे समान होगी। लेकिन अब क्या कह रहा है, लेकिन बाद में दोनों में काफी अंतर हो जाता है। अब देखिए अंतर क्या होता है, अंतर कैसे हो जाता है, आप यही समझ सकते हो। ये जो है, एक होगा डाइकाट और एक होगा मोनोकाट, यानी एक पौधा डाइकाट और एक पौधा मोनोकाट, यानी डाइकाइट प्लांट और मोनोकाट प्लांट, यानी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे। अब देखिए, जब एक बीजपत्री पौधे में और द्विबीजपत्री पौधों की शारीरिक संरचना में अंतर है, तो उनके भ्रूण में भी अंतर स्वाभाविक है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है आगे चलकर इसमें बाद में काफी अंतर हो जाता है। अब देखिए, आपको बताया गया एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी युग्मनज से भ्रूण के बनने की क्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। यानी जो हमारा युग्मनज होता है, ठीक, युग्मनज से जब भ्रूण बनता है, यानी युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब यह क्रिया एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे, दोनों प्रकार के पौधे में संपन्न होती है। फिर कह रहा है पौधों में भ्रूण परिवर्धन की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं। यानी जो पौधे होते हैं, उन पौधों में जो भ्रूण परिवर्तन, यानी भ्रूण के शरीर की जो परिवर्तन संरचना पर चेंजमेंट होता है, उसमें दोनों पौधों समान होती है। लेकिन आगे चलकर इसमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। आगे चलकर ये अपना रूप ले लेता है, ये अपना रूप ले लेता है। जैसे मान लीजिए आपका एक बीजपत्री का उदाहरण आपको बता दें, बांस हुआ आपका, है ना, गन्ना हुआ, बांस, गन्ना, गेहूं हुआ आपका, ठीक, बाजरा हुआ। तो ये सब कैसे हुए? बाजरा। द्विबीजपत्री देख लो आप, आम देख लो, है ना, बबूल देख लो, केला देख लो, ठीक, गूलर देख लो। तो ये सब कैसे हुए? ये हुआ आपके डाइकाट और ये हुआ आपके मोनोकाट। तो अब देखिए इनकी जो संरचना है और इनकी संरचना आपको अंतर मिलेगा। अगली क्लास में आपको बता दिया जाएगा डाइकाट और मोनोकाट में अंतर। तो ये क्लास आपकी यहीं तक थी। तो आप क्लास को नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं, और किसी प्रकार का आप प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न करें। धन्यवाद।